नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे साथियों, आप लोगों को फिर से इस वीआईपी आर्ट क्लासेस में एक न्यू वीडियो साथ दोस्तों फिर से हार्दिक हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्त आज चर्चा करने वाले देखिए क्लास 12 यानी जो विद्यार्थी क्लास 12 होंगे और जो होम साइंस रखे होंगे अर्थात गृह विज्ञान रखे होंगे उसके लिए दोस्तों काफी महत्वपूर्ण वीडियो है। दोस्तों हम बताए थे क्या, देखिए इससे पहले का वीडियो में क्या कुछ विभिन्न प्रकार के जो है संक्रमण अर्थात संक्रामक दोस्तों रोग के बारे में चर्चा किए थे। बताए थे क्या कि कुछ महत्वपूर्ण कुछ खतरनाक जो है भयानक संक्रामक रोग जो है शैशवावस्था में अधिकांश बालक के शरीर में होता है, उसका दोस्तों चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं, जिसमें से हम 2 रोग का दोस्तों चर्चा करवा चुके हैं, है कि नहीं। तो ये वीडियो आप लोग दोस्तों नहीं देखे हैं तो इससे पहले का दोस्तों वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। उसमें जो है 2 रोग के बारे में दोस्तों हम चर्चा किए हैं, फर्स्ट और सेकेंड। ये दोस्तों क्या है, ये थर्ड वीडियो है, याद रखिएगा। मतलब थर्ड यहाँ पर दिया गया है संक्रामक रोग। तो पहला संक्रामक रोग और दूसरा संक्रामक रोग का चर्चा हम करवा चुके हैं। तो पहला क्या है, देखिए पहला बताते क्या, पहला बताऊंगा आप लोग को। पहला बीमारी था आपको डिप्थीरिया था, है नहीं, याद रखिएगा। उसके बाद दूसरा दोस्तों बीमारी के बारे में बताए थे आपको टीबी के बारे में। पहला क्या हो गया, टीबी हो गया, दूसरा गलघोंटू बोलिए या डिप्थीरिया बोलिए, 2 बीमारी का चर्चा दोस्तों हम लोग करा चुके हैं। अभी जो हम चर्चा दोस्तों करने वाले क्या, तीसरा बीमारी है ही नहीं, जिसका दोस्तों नाम क्या रखिए, काली खांसी, याद रखिएगा, है ही नहीं। जो अधिकांश शैशव अवस्था में दोस्तों बालक को जो है शरीर में अधिकांश ये सब बीमारी देखने को मिलता होगा, या टीबी हो या गलघोंटू बीमारी हो या काली खांसी हो या और अन्य प्रकार के दोस्तों बीमारी होता है, जो हम बारी बारी चर्चा आप लोग सामने करवाते रहेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों आज जो हम पढ़ने वाले क्या, देखिए संक्रामक रोग जो काली खांसी जो भयानक रोग है, जो अधिकांश शैशवावस्था में बालक को शरीर में है ही नहीं ये बीमारी प्रवेश कर देता है, उसी का दोस्तों चर्चा करने वाले हैं। देखिए उसका जो है कैसे पहचानेंगे कि काली खांसी इसको प्रवेश कर गया हो, है ही नहीं, या उसका लक्षण क्या होता है, वो कितने दिनों तक रहता है, उसका उपचार कैसे होता है, उसका रोकथाम कैसे करेंगे, इसका लक्षण कैसे पहचानेंगे, या संक्रमण काल कैसे होता है, किस किस स्टेज में अर्थात किस किस आयु में हो सकता है, दोस्तों सभी का हम संपूर्ण तैयारी आज इस वीडियो के माध्यम दोस्तों करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिए, निश्चित है पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में 100% आएगा कि काली खांसी कैसे उत्पन्न होता है, इसे कैसे रोक लगाया जाए और किस अवस्था में होता है, याद रखिए। सभी का दोस्तों चर्चा यहाँ पर बारी बारी से करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए संक्रामक रोग के अंतर्गत काली खांसी भी दोस्तों आते हैं। थोड़ा हम काली खांसी के दोस्तों बारे में जानते हैं क्या होता है। देखिए खांसी के साथ बहुत अधिक मात्रा में कफ निकलता है, उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, काली खांसी कहते हैं, याद रखिएगा। जब बालक है कि नहीं अधिकांश खांसी करता है, याद रखिएगा, काफी मात्रा में खांसी करेगा, खांसी करने के अलावा खांसी करने के साथ साथ जो है काफी मात्रा में कफ निकलता है शरीर से बाहर, दोस्तों उसी कफ को क्या बोलते हैं, हम काली खांसी बोलते हैं, याद रखिएगा। यह रोग जो है अधिकतर बच्चों में होता है, याद रखिएगा। यह बीमारी जो अधिकांश बच्चे में है कि नहीं देखने को आपको अधिकांश मिलता हो, याद रखिएगा। कौन कौन लोग आपको काली खांसी जो है, काली खांसी अधिकांश बच्चे में ही होता है, याद रखिएगा। क्योंकि बच्चों को जब खांसी होता है तो उसको खांसी के साथ साथ जो है अधिक मात्रा में शरीर से बाहर का कफ भी निकलता है, याद रखिएगा। उसी कफ को दोस्तों क्या बोलते हैं, वो काली खांसी बोलते हैं, याद रखिएगा, है कि नहीं। यह रोग जो है अधिकतर बच्चों में होता है। यह रोग व्यक्ति के नाक, गला, फेफड़ा में भी दोस्तों अधिक तीव्र गति से प्रभावित हो सकता है, याद रखिएगा। ये काली खांसी दोस्तों ऐसा रोग है जो है ही नहीं नाक में भी हो सकता है, गला में हो गया, साथ फेफड़ा में दोस्तों हो सकता है, और इसी तरह से वायरल होता है अर्थात फैलता है तेज गति से, तीव्र गति से। इसीलिए दोस्तों छोटे मोटे लक्षण तक देखने को मिले, फटाफट डॉक्टर का सलाह लीजिए और उसका ट्रीटमेंट तुरंत इलाज करवाकर खत्म कर दीजिए। उसको अंठाइएगा तो निश्चित वो जो है नहीं फैलता चला जाएगा, और जब फैलेगा तो फिर भयानक रोग का निर्माण कर सकता है। इसीलिए दोस्तों याद रखिएगा। तो काली खांसी क्या है नहीं, काली खांसी उसे बोलेंगे जब कोई बालक जो है नहीं अधिकांश खांसी करते वक्त कफ निकलता है, याद रखिएगा। उसी कफ को दोस्तों क्या बोलेंगे, काली खांसी बोलेंगे। और ये बीमारी जो अधिकांश बच्चे में ही पाया जाता है, याद रखिएगा। और ये जो है नाक में, गला में, फेफड़ा में आदि जगहों पर ये देखने को मिलता होगा, ठीक है दोस्तों। वही क्या था आपको, काली खांसी था, क्या था, काली खांसी। तो काली खांसी के बारे में समझिए, काली खांसी क्या होता है। अब देखिए
पढ़ते हैं क्या इसका उद्भवन काल दोस्तों, कि उद्भवन काल कितने दिनों तक दोस्तों रहता है, ये क्या हो गया उद्भवन काल। देखिए ये जो है 6 से 8 दिन तक दोस्तों रहता है। आइए याद रखिए काली खांसी जो है 6 से 8 दिन तक दोस्तों रहता है, उसे क्या बोलते हैं उद्भवन काल बोलते हैं। ठीक है उसका देखिए इसका लक्षण दोस्तों कैसे पहचानेंगे कि किसी भी इंसान को काली खांसी हो गया हो, है नहीं, तो लक्षण को देखकर, तो उसी दोस्तों लक्षण को यहाँ पर अच्छा से है नहीं समझना है, सीखना है, ताकि किसी भी इंसान को है नहीं जब ये सब प्रोसेस देखने को मिल जाएगा तो याद रखिएगा कि वो जो है आपको काली खांसी बीमारी का शिकार हो गया, याद रखिएगा। तो दोस्तों वही लक्षण सीखते हैं। देखिए लक्षण हो गया क्या, प्रारंभ में बच्चे को जो है खांसी आती है, याद रखिएगा शुरुआती दौर में जो है दोस्तों आपको बच्चे को अधिकांश मात्रा में खांसी होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद देखिए धीरे धीरे खांसी के साथ साथ छिकछिकी भी आता है, लेकिन ये भी आना शुरू होता है। धीरे धीरे दोस्तों खांसने के साथ साथ छिकछिकी भी दोस्तों काफी मात्रा में तीव्र गति से आना शुरू होता है बालक को। और देखिए लापरवाही के कारण दोस्तों खांसी कभी कभी गंभीर रूप धारण कर रखिएगा। लापरवाही, जब उसको सही समय पर ट्रीटमेंट न मिले तो दोस्तों वही छोट जो है बढ़ते बढ़ते लापरवाही का आपको तीव्र गति से भयानक बीमारी रूप धर लेता है, गंभीर रूप, जो शिशु के खांसी के साथ साथ कभी बमन भी कर देता है। अर्थात बमन का दोस्तों क्या होता है उल्टी, है नहीं, कोई बालक को देखते होंगे अधिकांश मात्रा में खांसी करता हो तो खांसी करने के अलावा जो है वो काफी मात्रा में आहिस्ता निकाल देता है, उस स्थिति में दोस्तों उल्टी भी कर देता है, याद रखिएगा उसे दोस्तों ववन क्या बोलते हैं ववन बोलते हैं, याद रखिएगा। ये सब क्या हो गया आपको लक्षण हो गया, है कि नहीं। तो दोस्तों ये सब लक्षण जिस बालक में आपको देखने को मिल जाए तो याद रखिएगा वो जो है बालक आपको काली खांसी है इन बीमारी क्या है शिकार हो गया है। ठीक है, अब यहाँ देखिए कारक प्रतिनिधि, क्या पढ़ेंगे कारक प्रतिनिधि। तो दोस्तों यहाँ देखिए बीमारी कैसे उत्पन्न हो गई, याद रखिएगा कि बैसिलस पर्ट्यूसिस जीवाणु के कारण यह रोग होने, रखिएगा ये रोग जो कैसे होता है, कौन रोग, काली खांसी। याद रखिएगा ये बैसिलस पर्ट्यूसिस जीवाणु के कारण दोस्तों ये रोग होता है, कौन सा रोग, काली खांसी। ठीक है, अब यहाँ देखिए संक्रमण कारक, क्या हो गया संक्रमण कारक, तो ये कैसे फैलता है नहीं, किस किस माध्यम से फैलता है, तो उसी को समझना है। देखिए रोगी के जो है खांसने से फैलता है, याद रखिएगा जब कोई रोगी काफी मात्रा में तीव्र मात्रा में खांस रहा हो उस संपर्क में जाना है, उसका भाप लगेगा तो उससे भी आपको हो सकता है। वही कहता क्या रोगी को खांसने से होता है, छींकने से होता है, जोर जोर से बोलने से होता है, जब जोर जोर से जो व्यक्ति बात करता है उससे बात के दौरान जो थूक निकलता है मुंह के बाहर, ठीक है ना, याद रखिएगा उससे भी संक्रमित बीमारी हो सकता है यही काली खांसी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए घटने की आयु, दोस्तों ये बीमारी किस किस स्टेज में होता है याद रखिएगा। देखिए जन्म के कुछ सप्ताह के बाद यह रोग हो सकता है, जब कोई शिशु का जन्म होता है दोस्तों जन्म के जो कुछ सप्ताह के बाद जो है ये बीमारी अधिकांश देखने को मिलेगा आपको बालक में, छोटे से बालक में, याद रखिएगा। ठीक है, ये भी हो गया। अब यहाँ पर देखिए प्रतिक्रिया, यहाँ पर रोगी का देखभाल दोस्तों जानते हैं क्या कि नहीं, रोगी का देखभाल। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है इस बीमारी का शिकार हो गया हो, कौन सा बीमारी, आपको वही काली खांसी का शिकार दोस्तों हो गया हो तो उसका है नहीं देखभाल भी करना क्या है परम जरूरी है दोस्तों। यहाँ पर देखिए क्या रोगी की देखभाल है कि नहीं, तो पहला लिखना कि जिस कमरे में रोशनी तथा स्वच्छ वायु का आगमन हो, याद रखिएगा जिस कमरे में जो है रोगी, मतलब रोगी को जिस कमरे में दोस्तों रखते हैं उस कमरे में जो है अधिकांश रोशनी की व्यवस्था होनी चाहिए, साथ ही साथ स्वच्छ वायु प्रवेश करनी चाहिए, है नहीं, और ऐसे कमरा जो है उस रोगी के है नहीं दौरान देना चाहिए ताकि वो आसानी से बैठकर आराम कर सके, है नहीं, जो काली खांसी का शिकार हो गया हो, क्योंकि उसे आराम की सख्त जरूरत होगा और साथ ही साथ उसे स्वच्छ कमरा भी चाहिए ताकि आसपास कोई गंदा माहौल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये भी हो गया दोस्तों। और देखिए दूसरा क्या है, रोगी को जो है हल्का तथा सरलता से पचने वाला भोज्य पदार्थ देना चाहिए, है नहीं, हल्का और सरलता वाला भोज्य पदार्थ दोस्तों रोगी को देना चाहिए ताकि वो क्या करे, है नहीं, पचा सके, क्या करे, पचा सके, याद रखिएगा। नहीं तो काफी मात्रा में दीजिएगा तरल युक्त भोज्य पदार्थ, तो वो पचा नहीं सकता है, जो भी खाएगा शरीर से बाहर निकाल ही देगा। इसीलिए कहता क्या कि जो ये काली खांसी बीमारी का शिकार हो गया हो उसे जो है हल्का भोजन अर्थात सरलता भोजन देना चाहिए ताकि वो आसानी से पचा सके पेट में। ठीक है, और देखिए क्या थर्ड नंबर, रोगी को शीत से बचाना चाहिए, याद रखिएगा। शीत दोस्तों मतलब क्या होता है, ठंड, क्या होता है, याद रखिएगा ठंड होता है, आई नहीं, जो
अधिकांश मतलब ये बालक जो ये काली खांसी से ग्रसित हो उसे अधिकांश ठंडा से 100% बचाना चाहिए, क्योंकि ठंडे के कारण ये जो बीमारी है और तीव्र गति से फैल सकता है, इसीलिए है कि नहीं। तो शीत से जो है उस बालक को अर्थात उस रोगी को बचाना चाहिए। अब हम देखिए क्या पढ़ते हैं यहाँ पर, रोकथाम। क्या पढ़ते हैं? रोकथाम। अगर मान लीजिए जिस व्यक्ति को ये काली खांसी हो गया, उसको उसका रोकथाम कैसे करेंगे, उसको निवारण कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए पहला क्या, स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए, है कि नहीं। उसके साफ सफाई पर अधिक मात्रा से, है कि नहीं, पूर्ण रूप से ध्यान देना चाहिए ताकि वो इस बीमारी की शिकार ना हो। याद रखिएगा। बार बार कपड़ा चेंज कर दीजिए, गंदा वस्त्र हो गंदा वस्त्र बदल दीजिए, नहा धो दीजिए, है कि नहीं, कप साफ कर दीजिए। मतलब उसे जितना मतलब स्वच्छता दीजिएगा उतना जल्दी वो बीमारी दूर होगा। अगर मैं देखिए क्या दूसरा कि स्वच्छ जलवायु तथा संतुलित भोजन प्रदान करनी चाहिए, है कि नहीं। स्वच्छ जलवायु होनी चाहिए, मतलब पूरा साफ साफ जलवायु, सुंदर सुंदर मीठा मीठा हवा होनी चाहिए। ऐसा माहौल नहीं कि आसपास में फैक्ट्री हो, गंदा हवा नाक में प्रवेश कर रहा हो, तो उसे ठीक नहीं होगा और उससे तीव्र गति से फैली जाएगा। तो स्वच्छ वायु उस रोगी को प्रदान करना चाहिए ताकि वो उस वायु में रह कर, ठीक है ना, आसानी से जो है नहीं, स्वच्छ हवा प्राप्त कर सके, ठीक है। अब हम देखिए उसके बाद डीपीटी का टीका लगवाना चाहिए। जो व्यक्ति जो है, जो बालक है नहीं, अगर काली खांसी से है नहीं ग्रसित हो तो याद रखिएगा हॉस्पिटल में डॉक्टर सलाह लेकर ये डीपीटी का दोस्तों टीका आता है, इंजेक्शन आता है, ये लगवाना चाहिए। इससे क्या होता है कि बीमारी से सुरक्षा प्रदान होता है और इस बीमारी बहुत जल्द ही ठीक होता है। याद रखिएगा दोस्तों। ये क्या था आपको, ये काली खांसी का पूरा संपूर्ण यहाँ पर चर्चा किए, ये कैसे उत्पन्न होता है, कैसे फैलता है, उसे रोकथाम कैसे किया जाता है, उसका निवारण कैसे होता है, ये किस किस आयु में होता है, इसे देखभाल कैसे करनी चाहिए, दोस्तों पूरा संपूर्ण डिटेल से करवा दिए हैं काली खांसी। आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग काली खांसी जरूर समझ गए होंगे, है कि नहीं, अच्छा से। तो दोस्तों बहुत, है कि नहीं, जल्द ही मिलते हैं अब अगला नेक्स्ट, है कि नहीं, संक्रामक रोग लेकर। तो आप लोग बने रहिएगा, बहुत जल्दी मिलूंगा अगला नेक्स्ट वीडियो में, है कि नहीं, अगला संक्रामक रोग जिसका नाम दोस्तों क्या है, चेचक। क्या है? चेचक। दोस्तों अगला वीडियो में पढ़ेंगे क्या, चेचक के बारे में। दोस्तों ये क्या है कि ये भी एक बहुत बड़ा संक्रामक रोग है। अब इसके बारे में दोस्तों अगला नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करने वाले क्या, चेचक के बारे में, ठीक है दोस्तों। बहुत जल्दी मिलते हैं, आप लोग बने रहिएगा, बहुत जल्दी मिलते हैं।